आप देख रहे हैं आरकेपी न्यूज। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश पांडे आपके साथ। पुलिस के बल पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा सरकार। रामजी गिरी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हाउस अरेस्ट, कई थाने में बैठाए गए। लखनऊ में होने वाले विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को विफल करने के लिए भाजपा सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को थाने पर बैठाया गया है। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रामजी गिरी को उनके पैतृक गांव चक्रा गोसाई में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी चक्रा गोसाई पुलिस चौकी के इंचार्ज सुमित कांत के नेतृत्व में हाउस अरेस्ट कर लिया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए रामजी गिरी ने कहा कि इस तरह की जो दमनकारी जो प्रशासन का जो निर्णय है, उस निर्णय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुत सारे समस्याओं को झेल चुकी है। देश की आज़ादी के लड़ाई के इतिहास को आप जब देखेंगे तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और नेता अपनी कुर्बानी देने के बाद इस देश को आज़ाद कराया। आज़ाद भारत के बाद जब उसकी तस्वीर आप देखेंगे विकास के लिए, तरक्की के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे करके इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कुर्बानी दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हमारे नेताओं ने काम किया है तो हमको उनके पद चिन्ह पर चल करके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और नेता हम सब पार्टी के साथ हैं। और कल के कार्यक्रम के लिए निश्चित तौर पर हम सब का प्रयास होगा, इन सब रोकने के बाद भी, कि हम सब वहां पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। हाउस अरेस्ट की देखिए, जानकारी हमें कल शाम को 5 बजे से मिलनी शुरू हो गई। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमसे बात करके उन्होंने बताया, लेकिन आज सुबह से हमारे स्थानीय पुलिस के लोगों का जब आना जाना हुआ तो मुझे लगा कि जो कल वार्ता हो रही थी उसमें सच्चाई है। और अब ऐसा क्षण आएगा कि यहाँ पर ये लोग मुझे हाउस अरेस्ट करेंगे। और हमको हाउस अरेस्ट करने के पहले कल रात में और आज सुबह बहुत से प्रदेश के तमाम जनपदों के जिला अध्यक्षों को इन लोगों ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। उसी के क्रम में यहाँ भी इन लोगों ने करीब मान के चलिए कि 10 बजे के करीब हाउस अरेस्ट किया इन लोगों ने। अरेस्ट का कोई निर्देश पत्र आपको दिखलाया इन लोगों ने? नहीं, कोई निर्देश पत्र नहीं है। ये शासन का अपना गोपनीय निर्देश है। वो पुलिस के जो जनपद के अधिकारी हैं उनके पास है, या फिर इनके थाने पर है, या फिर जो यहाँ पर बैठे लोग हैं इनको होगा। बाकी हमें कोई इस तरह का लिखित कोई आदेश नहीं इस तरह से है। बस ये जरूर है कि हमें रोका गया कि आपको लखनऊ नहीं जाना है। सर, तो इसको तो इलीगल माना जाएगा सर जी ना? इलीगल तो पूरी हमारी व्यवस्था ही चल रही है जी। इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात को कहने का। हमारे भारत के संविधान में हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है व्यक्त करने के लिए अपनी बातों को, और उस सब को रोका जा रहा है। आप कोई बात न कह पावे, स्वच्छ लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको भंग किया जा रहा है। भाई, लोकतंत्र में यही है कि हम अगर अपोजिशन में हैं तो हम जनता की आवाज़ को उठाएंगे, हम सड़क पे उठाएंगे, सदन में उठाएंगे। 2 प्लेटफार्म हमारे पास है। आप दोनों प्लेटफार्म में कहीं नहीं उठाने देते हैं। हम सदन में उठाते हैं तो आप माइक बंद करा देंगे। जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं माइक से वो वंचित हो जाएंगे, उनकी आवाज़ सदन में नहीं जाएगी। और जब सड़क पर हम आंदोलन करेंगे तो आप हमें घरों में कैद कर लेंगे, तो सड़क पर भी आप हमें हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ को आप नहीं बताने देंगे। तो सदन से सड़क तक तो सरकार हर तरह से अवैधानिक कार्य कर रही है, लोगों को रोक रही है कि आप अपनी बात को न कहिए। आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी खेती का काम हुआ है, गेहूं आपने बोया है। बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं कि जिनको अभी खाद बीज नहीं मिल पाया समय से। उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब 50 किलो का बैग आता था वो 45 केजी हुआ, उसके बाद भी दाम उसका बढ़ गया, फिर उसके बाद आपने 40 केजी कर दिया। भाई, ये क्या है? आप एक तरफ दाम भी बढ़ा रहे हैं तो 2 तरह का दाम हो गया। एक तो 10 केजी आपने एक बोरी में आपने खाद कम कर दिया और उसको महंगा भी कर दिया। आप डीजल की वही स्थिति है, आप पेट्रोल की वही स्थिति है, हर चीज़ महंगा है। महंगाई की स्थिति ये है कि अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो आपको महीने में उस 25,000 रुपये में बैंक में सेविंग करने के लिए, जमा करने के लिए कुछ भी बचने वाला आज नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, देश का गरीब हो रहा है। रोज किसान गरीब हो रहा है। नौजवानों की बात मैं करूं,
हमारा मानना है कि करोड़ों करोड़ों नौजवान पिछले 8-10 सालों में बेरोजगार हो गया, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, एम्प्लॉयमेंट से वो वंचित हो गया, इसलिए कि अब वो आवेदन ही नहीं कर सकता।